स्कूल बसेस को लेकर शिकायतें आ रही थी। पूरी यूटी में दोनों प्रोविंसेस से बहुत ज़्यादा शिकायतें हमारे पास भी आई और इंतज़ामिया है, प्रशासन के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमसे ज़्यादा शिकायतें गई होंगी। यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने, विशेष महाजन साहब ने, जो डीसी डोडा रहे, डीसी रियासी रहे और उसके बाद नई पोस्टिंग उनको मिली, अब जिम्मेदारी संभाली उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की हैसियत से जम्मू के अंदर। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कल की, रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी स्कूल्स के थे, नुमाइंदे थे, उन तमाम लोगों के साथ कम से कम स्कूल की गाड़ियों का ऑडिट हो सके, उनका जायज़ा लिया जा सके, ये पता चले कि कहाँ पर किस गाड़ी में कितनी सहूलत है। और बच्चे जब गाड़ी में बैठते हैं तो वालिदैन इस भरोसे छोड़ देते कि अब ड्राइवर, कंडक्टर या स्कूल इंतज़ामिया यहाँ से जाने, तो वो ट्रस्ट जो है उसमें कहीं डिफिसिट पैदा ना हो, उसमें कोई कमी ना देखी जाए, वो एतमाद कम ना हो, इन सारी चीज़ों का जायज़ा ज़रूरी लेना था। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस थी स्कूल बसेस को लेकर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 31 जनवरी 2025 फाइनल डेट तय कर दी है कि तब तक तमाम स्कूलों की बसेस के अंदर क्लोज सर्किट टेलीविज़न, जिसको आप सीसीटीवी कहते हैं, वो तनसीब उनकी यकीनी हो, उनको नस्ब किया जाए, लगाया जाए। बसूरत दीगर कार्रवाइयाँ होंगी और कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर होंगी। लाइसेंसेस कैंसिल हो सकते हैं ड्राइवर की, या जो कंडक्टर है, कैलेंडर आई थिंक, कैलेंडर क्या बोलते हैं उसको, वो, और अगर कोई स्टाफ भी बाकी है, उन सब की एक्टिविटीज़ को देखा जा सके। बस के अंदर फैसिलिटेट जो चीज़ें फैसिलिटेट किया जा रहा है उसको देखा जा सके। उन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के लिए और बच्चों की सेफ्टी, उनकी सुरक्षा, उनकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी है, जिस पर अथॉरिटीज़ ने जोर दिया है। स्कूल अथॉरिटीज़ को कहा गया है कि हर गाड़ी के अंदर फंक्शनल स्पीड गवर्नर्स देयर शुड बी इन एवरी बस। नंबर 1, स्पीड कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, गाइडलाइंस के मुताबिक टाइम टू टाइम इस चीज़ पर फोकस करना है। बस मौके पर ही, ऑन स्पॉट या मौके पर ही पकड़ी जाएगी, सीज कर ली जाएगी अगर कहीं पर सेफ्टी नॉर्म्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, अगर आप वायलेशंस करते हुए नॉर्म्स की या कवायद ज़वाबित की पाए गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर अमल दरामद होगा ताकि बच्चों की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर होंगे तमाम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के मुताबिक उस अमले के लिए जो बस में असिस्ट करता है, ड्राइवर के लिए। इसके अलावा स्कूल अथॉरिटीज़ मैंडेटरी गाइडलाइंस उनके लिए जो हैं वो इमरजेंसी एग्जिट डोर्स होना चाहिए। अगर आग खुदा न खास्ता गाड़ी में लगती है, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, आग बुझाने वाला अमला तो नहीं होगा, आग बुझाने का वो जो गैस वैस का इस्तेमाल होता है वो होना चाहिए। फर्स्ट एड किट्स, कहीं पर कोई ज़ख्मी वगैरह हो, कुछ हो। जीपीएस ट्रैकर, अगर बस कहीं खो गई पता चले बस कहाँ पर है। सीसीटीवी कैमरास, सीट बेल्ट का प्रॉपर इस्तेमाल ड्राइवर करे। फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, यानी इमरजेंसी में कहीं पर आपको वो सिस्टम होना चाहिए, पता चले कि कुछ इमरजेंसी में हो रहा है। इसके अलावा जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विनय समोत्रा, असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ARTO हेडक्वार्टर जम्मू और स्कूल इंतज़ामिया इस दौरान मौजूद रही। तो ये सारे वो बड़े और इम्पोर्टेंट फैसले हुए हैं। इसके ताल्लुक से ज़रूर वालिदैन को जो खदशात थे वो दूर करने की कोशिश हुई। 31 जनवरी से पहले सीसीटीवी कैमराज अगर बसों में नहीं लगते जिनमें आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो ज़रूर बताइएगा। पैसा कोई कमी नहीं है, लूटा है इन बहुत सारे स्कूलों ने, वालिदैन को परेशान कर रखा है। ट्रांसपोर्ट के नाम पे फ़ी भी लेते हैं जो फ़ी फिक्सेशन कमीशन एंड रेगुलेशन कमेटी के मुताबिक नहीं होनी चाहिए, वो भी लेते हैं। अगर वो सब हो रहा है तो फिर क्या 5,000, 8,000, 10,000 का कैमरा नहीं लगा है? अगर ऐसा नहीं है, जहां से जिस किसी के पास जानकारी होगी अथॉरिटीज़ को तो आप बताते हैं, हमें भी बताइएगा ज़रूर। जैसे भी पॉसिबल हुआ, आपसे वादा है कि आपकी बात डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और कश्मीर दोनों के दफ्तरों में पहुंचेगी। कार्रवाई हो ना हो ये दूसरी बात है, हम अपना वादा ज़रूर निभाएंगे। पेरेंट्स खास तौर से इस फैसले पर, या आपके इलाके में कोई शिकायत है बसेस के हवाले से, अगर गाइडलाइंस पर अमल दरामद नहीं होता, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को गाड़ियों में बिठाया जाता है, तो ज़रूर मुझे कन्फर्म कीजिएगा। ऑफिशियल मेल पर भी, मेरे फेसबुक पेज पर, यहाँ पर, या गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए, जैसे भी पॉसिबल हो तो आपके साथ ज़रूर बात की जाएगी।